बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने रिमेनिंग डेफिनेशन जो है वो शुरू करनी है। 12 डेफिनेशन आज हमारी। व्हाट इज़ कॉसी पार्टनर? कॉसी पार्टनर से क्या मुराद है? अ पार्टनर हु हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम रनिंग मैनेजमेंट लाइफ ऑफ द फर्म, ही डज नॉट विड्रॉ हिज कैपिटल फ्रॉम द बिजनेस इज़ नोन एज कॉसी पार्टनर। यानी वो पार्टनर जो क्या करता है, मैनेजमेंट जो है वो छोड़ देता है लेकिन अपना सरमाया जो है वो नहीं निकलवाता, तो ऐसे पार्टनर को कॉस्टली पार्टनर कहा जाएगा। ठीक हो गया। रिटायर्ड से मुराद हो ना कि छोड़ देना। ठीक है, जो बिज़नेस चल रही है, जो मैनेजमेंट चल रही है, उसको छोड़ देता है लेकिन अपना सरमाया नहीं निकलवाता, तो ऐसे पार्टनर को कॉस्टली पार्टनर कहा जाता है। यानी कि ये मुनाफा लेता रहता है लेकिन मैनेजमेंट में काम नहीं करता। डिफाइन द सब पार्टनर। सब पार्टनर से क्या मुराद है? A partner who received a share of profit from one of the regular partners is called the sub partner। यानी कि पार्टनर का कोई पार्टनर हो, यानी कि अगर 3 पार्टनर्स हैं, वो तीनों जो है वो काम कर रहे हैं लेकिन एक पार्टनर ने एक एक्स्ट्रा पर्सन साथ लेकर आया वो अपना काम निकलवाने के लिए, तो वो उसका सब पार्टनर कहलाएगा। यानी कि क्या होगा, वो अपने हिस्से के प्रॉफिट में से उस पार्टनर को हिस्सा देगा, प्रॉफिट देगा जिससे वो खुद लेकर आया होगा। ठीक है, अब इसमें जो है वो यही कहलाएगा, यानी कि एक ऐसा पार्टनर जो कि अपने भी आप पे एक पर्सन ले आता है और उससे काम निकलवाता है और फिर बाद में उसको अपने प्रॉफिट के हिस्से में से थोड़ा बहुत प्रॉफिट उसे दे देता है, तो ऐसे पार्टनर को सब पार्टनर कहा जाएगा। व्हेन अ पार्टनर इज सेड टू बी अ सीक्रेट पार्टनर, यानी कि किसी भी पार्टनर को सीक्रेट पार्टनर कब कहा जाता है? सीक्रेट पार्टनर बेसिकली एक ऐसा पार्टनर होता है जो बिजनेस में पैसा भी देता है, उसकी एक्टिविटी को भी देखता है, लेकिन पब्लिक को नहीं पता होता, लोगों को उस पार्टनर के बारे में नहीं पता होता, वो हाइड होता है। तो ऐसा पार्टनर जो बिजनेस में काम तो करता है लेकिन वो पब्लिकली जो है वो शो ऑफ नहीं करवाता, उसको सीक्रेट पार्टनर कहा जाता है। अ पार्टनर हु इज़ एक्टिव इन द रनिंग लाइफ ऑफ द फर्म बट पब्लिक does not know him as a partner of the firm is called the secret partner। उसको सीक्रेट पार्टनर कहा जाएगा। ठीक है, कि पब्लिक को, लोगों को उसके बारे में नहीं पता होगा कि वो पार्टनर है या नहीं। उसके बाद है डिफाइंड माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर कहते हैं वो पार्टनर जिसकी एज जो है वो 18 साल से कम हो। अ पार्टनर हु हैज़ नॉट अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी इज कॉल्ड द माइनर पार्टनर। एज ऑफ मेजॉरिटी से मुराद ये होता है कि एक जो वो एज, जिस एज में उसका जो है वो आईडी कार्ड बन जाए, तो वो एज ऑफ मेजॉरिटी कहलाता है। तो ऐसा पार्टनर जो एज ऑफ मेजॉरिटी से कम होता है उसको माइनर पार्टनर कहा जाएगा। उसके बाद है डिफाइन द रिटायर्ड और आउट गोइंग पार्टनर। रिटायर्ड या आउट गोइंग पार्टनर से क्या मुराद है? यानी कि वो पार्टनर जो छोड़ के चला जाता है बिजनेस को। अ पार्टनर हु गोज आउट ऑफ अ फर्म ड्यू टू द सर्टेन इवेंट or the reason is known as retire or outgoing partner। वो पार्टनर जो आउट हो जाता है, चला जाता है फर्म को छोड़ के किसी ख़ास मौके पर या किसी ख़ास वजह से, तो ऐसे पार्टनर को आउटगोइंग पार्टनर कहेंगे। उसके बाद है व्हेन अ पार्टनर विल बी कॉल्ड एन इनकम पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर, इनकमिंग से मुराद ये होता है जो पार्टनर न्यू आ रहा है, जिसने जो है वो पार्टनरशिप में जो है वो अपना सरमाया दिया है और वो नया पार्टनर कहलाता है। मिसाल के तौर पर 2 लोग अगर आपस में मिलकर कारोबार कर रहे हैं तो तीसरा कहता है मुझे भी अपने बिजनेस में शामिल कर लो, तो वो अपने हिस्से का सरमाया डालेगा और वो बिजनेस में शामिल हो जाएगा। ऐसे पार्टनर को न्यूली एडमिट पार्टनर भी कहा जाएगा या इनकमिंग पार्टनर कहा जाएगा। व्हेन अ पार्टनर इज़ न्यूली एडमिटेड टू द फर्म, यानी कि जब कोई पार्टनर न्यूली फर्म में एडमिट होता है विद द कंसर्ट का मतलब होता है राय। सारे जितने भी पार्टनर्स होंगे उनकी कंसल्टेशन लाजमी है, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस में आपको पता है कि सब ने जो है वो जो डिसीजंस करने होते हैं
वो एक जगह पे बैठ के इकट्ठे करने होते हैं। कोई भी अकेला पर्सन जो है वो कारोबार में अपना बिजनेस में यानी कोई भी किसी भी किस्म का कोई डिसीजन वो अकेला नहीं ले सकता। तो इसका मतलब ये है कि सारे पार्टनर की कंसल्टेशन शामिल होनी चाहिए, ताकि जो है वो जितनी भी पार्टीज़ हैं बिज़नेस की, बिज़नेस में जितने भी जो है पार्टनर्स हैं उनको नए आने वाले पार्टनर पे कोई इतराज़ ना हो। ठीक है, तो उन सब की जो है वो रजामंद इसमें शामिल हो। फॉर द पार्टीज, सारी पार्टीज़ में इज़ कॉल्ड इनकमिंग पार्टनर, ऐसे पार्टनर को इनकमिंग पार्टनर कहेंगे। उसके बाद है लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर से मुराद ऐसा पार्टनर होता है जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। ठीक है, अ पार्टनर हु हैज़ नॉट टू पे ऑब्लिगेशन मोर देन द शेयर ही होल्ड इन द बिजनेस, सॉरी इन द फर्म, इज़ कॉल्ड द लिमिटेड पार्टनर। यानी कि ऑब्लिगेशन से मुराद होता है जो उसने कर्ज़े अदा करने होते हैं, जो उसके ऊपर फ़राइज़ होते हैं, उसने उतने ही अदा करने हैं जितना उसने शेयर लगाया होगा। उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं लिया जाएगा। अनलिमिटेड और लिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर जो पार्टनर है वो अपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी रखता है तो ऑब्लिगेशन यानी कोई भी कर्जा उतारने की सूरत में उसको उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ेगी। लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप में होता है पार्टनर ये वो होता है जो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं देता, वो सिर्फ उतनी ही प्रॉपर्टी देगा जितना उसने शेयर अपने कारोबार में लगाया होगा। मतलब कि अगर 1 लाख के हिसाब से उसने लगाया तो 1 लाख के हिसाब से ही वो कर्जा अदा करेगा या नुकसान को भरेगा, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं छेड़ेगा। व्हाट इज़ मेंट बाय पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड से क्या मुराद है? बच्चों, आप लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स जब पढ़ी थी उसमें आपने ये देखा था कि सारे पार्टनरशिप में जितने भी लोग जो होते हैं वो एक मिल के मुआहदा तय करते हैं और उस मुआहदे की बेस पे अपना कारोबार करते हैं। ठीक है, जिसको आपने शराकती मुआहदे के नाम से पढ़ा था। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड इंग्लिश में उसको पार्टनरशिप डीड कहा जाएगा और उर्दू में उसको शराकती मुआहदा कहा जाएगा। उसमें ये होता है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनका जो एग्रीमेंट होता है, जो भी उन्होंने डीलिंग तय की होती है आपस में, उनको रिटर्न फॉर्म में लिख दिया जाता है और रिटर्न फॉर्म में लिखने के बाद जो हमारे पास डॉक्यूमेंट कहला होता है उसको पार्टनरशिप डीड या शराकती मुआहदा कहा जाएगा। द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स विच सेट्स at the terms on which they were agreed to the form a partnership is called partnership deed। यानी कि वो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स में, एक टर्म सेट की जाती है, उस टर्म के मुताबिक अगर पार्टनरशिप जो है वो यानी कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उस पे सारे पार्टनर्स एग्री होते हैं तो उसको पार्टनरशिप डीड का नाम दे दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन को ओनरशिप। को ओनरशिप से क्या मुराद है? इफ़ सम प्रॉपर्टी इज़ ओन जॉइंटली विदाउट एन इंटेंशन टू कैरी ऑन अ बिजनेस, इट इज़ नोन एज या इट इज़ कॉल्ड को ओनरशिप। यानी कि अगर हम प्रॉपर्टी को अपनी जो है वो बिज़नेस के साथ जोड़ लेते हैं, ठीक है, और इसमें हमारी यानी कि कह सकते हैं कि हमारी जो ज़मीन है या हमारी जो शॉप है या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है, अगर हम उसको अपने बिजनेस से कंसर्न कर लेते हैं, ठीक है, वो हमारे पास को ओनरशिप कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास है डिफाइन द टर्म कैपिटल। कैपिटल से क्या मुराद है? तो ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। कैपिटल कहा जाता है कि जो बंदा कारोबार शुरू करने के लिए या मुनाफा कमाने के लिए पैसा बिजनेस में लगाता है उसको कैपिटल कहते हैं। तो ये भी वही डेफिनेशन है लेकिन थोड़ी सी इसमें तब्दीली है। वो क्या है? कैपिटल इज़ द अमाउंट विच विद विच द ट्रेडर स्टार्टेड हिज बिजनेस और द अमाउंट विच इज़ एक्चुअली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। यानी कि वो पैसा जो एक्चुअली में बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है वो कैपिटल कहलाता है। उसके बाद है इन अ पार्टनरशिप बिजनेस व्हाट इज़ मेंट बाय फिक्स्ड कैपिटल। पार्टनरशिप बिजनेस में फिक्स्ड कैपिटल से क्या मुराद है? व्हेन the capital of the partners are not allowed to change during the lifetime of business, except in extraordinary circumstance, then
इट इज़ कॉल्ड द फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल से मुराद ये होता है कि हम कारोबार जब करते हैं तो हम कुछ सरमाया जो है वो संभाल के रखते हैं कि कोई बहुत जो है वो हालात अगर ख़राब हो जाएं या बिज़नेस में जो है वो हम लॉसेस में जा रहे हों, हमने कुछ पैसा संभाल के रखा हुआ है, ठीक है। अब हमने उसको जो है वो खर्च नहीं करना, ना ही उसको चेंज करना है जब तक हमारा बिज़नेस चल रहा है, ठीक है। लाइफ टाइम ऑफ बिज़नेस तक वो हमारे पास सरमाया चेंज नहीं होता और उसको फिक्स कैपिटल कहा जाता है। और फिक्स कैपिटल में इनको जो है वो थोड़ा बहुत जो है हमें इन पे इंटरेस्ट भी जो है वो लोगों को मिलता है। कुछ ऐसा होता है जो फ्लक्चुअल कैपिटल होता है, यानी कि जो सिचुएशन के हिसाब से तब्दील हो जाता है, और कुछ ऐसा हमारे पास कैपिटल होता है जो कि तब्दील नहीं होता, वो फिक्स्ड रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इन अ पार्टनरशिप बिजनेस व्हाट इज मेंट बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जी वही जो मैंने आपको बताया था कि फिक्स कैपिटल जो है वो फिक्स रहता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जो है वो तब्दील हो जाता है। व्हेन द पार्टनर्स डू नॉट एग्री टू कीप देयर कैपिटल्स फिक्स्ड, यानी कि अगर वो अपने कैपिटल को फिक्स नहीं करेंगे तो वो हमारे पास फिक्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहलाएगा। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है लचकदार होना। लचकदार से मुराद क्या है कि सिचुएशन के हिसाब से हमारे पास जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके मुताबिक हम उसको ढाल लेते हैं, उसको कहते हैं फ्लक्चुएटिंग। तो ऐसा कैपिटल जिसमें हमारे पास तब्दीली आ जाती है और पार्टनर्स जो है वो एग्री नहीं रखते अपने कैपिटल को फिक्स रखने का, तो ऐसे पार्टनरशिप बिजनेस को ऐसे जो है वो कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहा जाएगा। आगे ये है व्हाट इज़ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, ये भी नहीं करना। उसके बाद है द इम्पोर्टेंट फॉर्मेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, ये भी नहीं करना। उसके बाद है द मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, ये भी नहीं करनी। उसके बाद है डिफाइन द टर्म गुडविल, ये डेफिनेशन हमने करनी है। अच्छा, गुडविल से क्या मुराद है? गुडविल मे बी डिस्क्राइब ऑन द एग्रीगेट ऑफ whose intangible attributes of the business which contribute to its superior earning capacity over a normal return on investment। गुडविल से मुराद होता है कि हमारे पास जो भी पर्सन आ रहा है उसका एक नेम होगा, उसकी एक पहचान होगी। उस नेम और उस पहचान को मद्देनज़र रखते हुए वो अपनी वैल्यू के हिसाब से अपनी गुडविल भी लेकर आएंगे, जो कि बिज़नेस में जो है वो बहुत जो है वो अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए काम आती है। तो गुडविल हमारी रेपुटेशन भी होती है, ठीक है, हमारी जो है वो लोगों के सामने क्या वैल्यू है, ठीक है, हमारा कितना नाम है। अब अगर कोई भी पर्सन है वो अगर कारोबार में आता है, अब उसका कारोबार में बहुत नाम है, ठीक है, या उसका मार्केट में बहुत नाम है, तो वो अगर बिज़नेस में आ जाता है तो आपको पता है कि उसके बिज़नेस में आने से हमारे बिज़नेस की वैल्यू बढ़ेगी। एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जैसे बाबा क्लॉथ हाउस है, अब इसकी जो है वो गुडविल बहुत है। अब अगर कोई आम सा पर्सन जो है वो कारोबार करना चाहता है तो वो उसको कहेगा एज अ पार्टनर मेरे साथ आ जाओ। अब वो अगर एज अ पार्टनर आएगा तो उसका एक नाम है, उसके नाम से जो है वो कारोबार चलता कि इस दुकान के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। अब यहाँ पे जो है वो यही होता है कि इंटेंजिबल आर्टिब्यूट्स, यानी कि इंटेंजिबल जो है वो चीज़ें होती हैं बिज़नेस में जो कि बिज़नेस की अर्निंग को बढ़ाती हैं, ठीक है। तो ऐसी जो है वो जो कैपेसिटी जिससे हमारे बिज़नेस की जो है वो अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा हो उसको गुडविल कहा जाता है, क्योंकि अब वो गुडविल के अगेंस्ट जो है वो अपनी अमाउंट भी जो है वो लेता है लोगों से, ठीक है। उसके बाद है लिस्ट आउट द रूल विच आर द एप्लीकेबल द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये भी क्वेश्चन आपने नहीं करना, ठीक है। आज के लिए इतनी डेफिनेशंस काफ़ी हैं। अगर आप लोगों को समझ ना आएगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।